आपको मैं बताऊं कि मिलियंस व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और पूरे देश में आप लोगों की चर्चा होगी। तो डॉक्टर कोठारी, मुझे जानकारी मिली है कि आप WHO की ट्रीटी को लेकर के और जो कोविड में जो 3 साल में जो भी पाप हुआ है उस सब को लेकर के कुछ कर रहे हैं प्रकाश पोहरे जी की के साथ मिलकर के। वो क्या है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और मुझसे आप क्या सहयोग चाहते हैं एज ए मीडिया, मैं उसमें अपनी भूमिका क्या अदा कर सकता हूं, और जो WHO के जो सदस्य हैं आज संजोग से इस डिबेट में, उनसे आप क्या चाहते हैं डॉक्टर कोठारी? हाँ पाठक साहब, आपकी जानकारी के लिए और जो पैनल हमारे बीच में है उनकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए हम बता दें कि 30 अप्रैल रविवार का दिन है। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे हम 1 दिन का अनशन करने वाले हैं, और अनशन जो करने वाले हैं, जो हमने घोषणा की थी, तो मेरे पास कई लोगों ने कहा कि हम भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे। अभी हमारे पास 51 लोगों की अप्रूव्ड लिस्ट आ चुकी है, ये 51 लोग अनशन करेंगे। इसके अलावा जो बाकी लोग जो उनको सहमति में आएंगे, जो समर्थन देंगे, उनकी संख्या अलग है। ये जो हम मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर पूरा का पूरा हमारे देश को विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर कर रही है, और ये जो आपका हेल्थ ट्रीटी है इसके खिलाफ, और साथ में जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन जो था वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी लोगों ने लगाया है। तो इसके लिए हम जिनका नुकसान हुआ है, चाहे किसी की नौकरी गई है, चाहे किसी के धंधे का नुकसान हुआ है, वो सभी नुकसान की भरपाई सरकार को करनी है। सरकार से हमारी मांग है कि वो उस नुकसान का मुआवजा दे। इसके पीछे 2 कारण हमारे हैं। अगर हम मुआवजा मांगते हैं तो पहली बात तो जिनका नुकसान हुआ उनके नुकसान की भरपाई होगी, और दूसरी बात सरकार के ऊपर एक डिटेंट की तरह काम करेगा। भविष्य में सरकार कोई लॉकडाउन लगाती है तो उसको पता चल जाएगा कि भैया देखिए लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे मुआवजा मांगने के लिए। तो भविष्य में सरकारों को इस चीज पे रोक लगेगी जब लाखों लोग इसकी बात करेंगे, मांग करेंगे। तो दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो सरकार ने कहा कि भैया आपका अमृत बूटी जो है वो सुरक्षित है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, और लेकिन अलग अलग मीडिया पे विज्ञापन दिए गए, बड़े बड़े नेता आकर के अपना खुद को लगाते हुए दिखाए गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, और साइड इफेक्ट लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को, परिवार वालों को जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है अमृत बूटी लगाने के बाद में, और जिनके साइड इफेक्ट हुए हैं, उनको भी मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हमारे साथ में कुछ और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, कोई ईवीएम पे काम कर रहा है, कोई चुनाव चिन्ह पे काम कर रहा है, तो उनकी भी कुछ मांगे हैं। ऐसे करके 11 पॉइंट्स से हमारी डिमांड है। इन 11 मांगों को लेकर के हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 दिन का सांकेतिक अनशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं। एज ए मीडिया पर्सन मैं आपसे चाहूंगा कि आप और आपकी टीम और जितने भी आप कैसे मीडिया वाले जो इस चीज को समझ पा रहे हैं, उन सबको आप लेकर के ग्राउंड पे वहां पर आए, और जितने भी अधिक मीडिया जो हाउसेज है जहां तक आप सूचना पहुंचा सके कि भाई इस प्रकार का एक एजिटेशन हो रहा है, देश की जनता इस प्रकार से मांग कर रही है, तो वहां पर भी वो अधिक से अधिक आपके माध्यम से बाकी मीडिया कर्मी भी वहां पर आए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जन आंदोलन है। ये जनता खुद उठ करके आ रही है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी संगठन का नहीं है। कोई एक पार्टी या कोई एक संगठन इस प्रकार से इसमें नहीं कि भाई फलाना का बैनर है या फलाना का कुछ है। ये एक जनता की तरफ से है, एक जन आंदोलन है, और यहां मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि जो भी वहां पर आएंगे वो किसी पार्टी के एजेंडे के तहत या किसी संगठन के एजेंडे के तहत वहां ना आए। अपना पार्टी, अपना संगठन आपके पास होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बात की जाए। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम उठा रहे हैं, जनता है और जनता के मुद्दे हैं, वो इश्यूज हम उठा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो हमारी इन मांगों को पूरा करें। वो मांगों को पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद भविष्य में कोई बड़ी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। यूएचओ के मेंबर्स यहाँ लगभग सारे मेंबर्स हैं, 1-2 को छोड़ करके। तो क्या आप सभी इनकी इस बात से सहमत हैं, और 30 अप्रैल को क्या आप भी सॉलिडारिटी में इनके अनशन में शामिल हो रहे हैं, या ऑनलाइन कहीं से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ेंगे? क्या इस तरह की कोई बात है, या हम
हम तो अपने तरफ से जो बोलेंगे देश के दर्शकों से वो तो बोलेंगे ही। आप में से कोई बोलना चाहते हैं या समर्थन में आना चाहते हैं दिल्ली जंतर मंतर 30 अप्रैल को? हम ऑनलाइन तो अगर है तो हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे। किसी कारणवश मेरे को डॉक्टर ने बोला फ्लाइट अभी 10-1 दिन के लिए नहीं, कुछ मेरा थोड़ा सर्जरी हुआ है। दूसरा चीज मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर कोठारी ने बोला है कि जैसे अभी जो नुकसान हुआ है, जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, अभी जो एपिडेमिक एक्ट जो पुराना है उसमें एक प्रोविजन है कि जिनको नुकसान है उनको सरकार कंपनसेशन देंगे। पर अभी आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वो एक पब्लिक हेल्थ बिल भी ला रहे हैं जो पैंडेमिक टीटी के साथ जो अच्छे से हार्मोनाइज हो जाएगा, उसमें वो कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। वो अमेंडमेंट में ये है कि जो नुकसान होगा उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो कंपेंसेट नहीं करेगा। तो ये 100 साल 150 साल पुराने एपिडेमिक एक्ट से भी तगड़ा एक्ट बना रहे हैं। दूसरा उसमें प्रोविजन है कि अभी आप कोर्ट केस कर सकते हो, लिटिगेशन जो अभी चल रहे हैं अगेंस्ट दी ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, तो ये अमेंडमेंट में आप बाद में वो लिटिगेशन भी नहीं कर पाओगे। तो इतना ये मतलब एपिडेमिक एक्ट का 100-150 साल पुराना था, अभी जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं उससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होने वाला है। ये आम जनता सो रही है, हमारे प्रोफेशनल बॉडी सो रहे हैं। ये एक पॉइंट में